होलिका की आग में नारियल गन्ना समेत डाली ये 6 चीजें होगी महालक्ष्मी की महाकृपा। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी और इस दिन ही माँ लक्ष्मी की जयंती भी मनाई जाती है। ज्योतिष शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होली के आग में कुछ चीजें अर्पित करने का उपाय बताते हैं। इन उपायों के करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आइए जानते हैं होलिका की आग में किन चीजों को डालना चाहता है और किन चीजों को नहीं डालनी चाहिए। होलाष्टक से होलिका दहन की शुरुआत हो जाती है। होली से पहले ही लोग लकड़ी और पहले इकट्ठा करके रखते हैं। इसके बाद शाम के समय होलिका में आग प्रज्वलित करते हैं। होलिका दहन किया जाता है, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। होलिका दहन में ना करें इन लकड़ियों का इस्तेमाल। होलिका दहन में बांस, पीपल, बरगद, नीम, आंवले और अशोक के पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल, बरगद और नीम की लकड़ी का इस्तेमाल करने से पितृदोष लगता है। वही बांस की लकड़ी जलाने से वंश का नुकसान भी होता है। तो चलिए अभी जानते हैं कि होलिका दहन में कौन सी चीज हमें डालनी चाहिए और कौन सी चीज हमें नहीं डालनी चाहिए। पहला है कपूर। होलिका दहन का अनुष्ठान करते समय घी में भिगोया हुआ कपूर डालना चाहिए। कपूर डालने से पितृदोष दूर होता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। होली के पूजा में भी कपूर का प्रयोग किया जाता है। पूजा के बाद कपूर को पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नारियल। होलिका दहन का अनुसरण करते समय नारियल डालने की भी प्रथा है। अगर घर में कोई व्यक्ति रोगी या पीड़ित है तो उस व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक 7 बार सुई की दिशा में उतार ले, फिर होलिका दहन की आग में डाल दे। इसके बाद 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और सभी रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर घर में कोई गर्भवती महिला है तो नारियल का प्रयोग ना करें। ऐसा करने से गर्भवती महिला और उसके बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरा है हरे चना। होलिका दहन का अनुष्ठान पूरे विधि विधान के साथ करने चाहिए और होलिका की आग में कपूर, नारियल के साथ हरा चने भी अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और नौकरी व व्यवसाय में अच्छी उन्नति होती है। साथ ही घर के बच्चों पर भी इसका शुभ प्रभाव पड़ता है। चौथा है गोबर। होलिका दहन का अनुसरण करते समय गाय के गोबर से बने 7 कंडों के बीच में छेद करके सूत के एक धागे में पिरो ले, फिर उसे पूरे परिवार के ऊपर से वार के होलिका की पूजा करते समय आग में डाल दे। ऐसा करने से आया हुआ कोई भी संकट दूर हो जाता है और नकारात्मक शक्तियाँ भी खत्म हो जाती है। साथ ही परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है और महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्ति होती है। 5वां है गन्ना। होली के समय गेहूं के साथ साथ गन्ने की फसल भी तैयार हो जाती है और गन्ना वो खील बतासे महालक्ष्मी को अति प्रिय है। इसीलिए होलिका दहन का अनुष्ठान करते समय गन्ना वो खील बतासे जरूर अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से महालक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और आपको हर कार्य में सफलता भी मिलती है। साथ ही जीवन की हर समस्या भी स्वाहा हो जाती है। छठा है गेहूं के बालियाँ। होली के समय गेहूं के फसल तैयार हो जाते हैं और गांव में होली के मौके पर फसल और पशु की पूजा भी की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली की अग्नि में 7 बलियां की बहुति देना शुभ माना जाता है। दरअसल 7 अंक शुभ माना जाता है और ऐसा करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। गेहूं की 7 बलियां होलिका में डालकर 7 परिक्रमा भी करें। विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए करें ये काम। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा हो या वैवाहिक जीवन में कलेश हो रही है तो होलिका की परिक्रमा करते समय होली की आग में हवन सामग्री डालें। ऐसा करने से विवाह के जल्दी योग, धन में वृद्धि के लिए करें ये उपाय। अगर काफ़ी मेहनत के बावजूद घर की सेविंग या आय में इनाफा नहीं हो रहा है तो होलिका की अग्नि में चंदन की लकड़ी डालें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होने की संभावना होती है। ऐसी मान्यता है। तो चलिए आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें होलिका दहन के समय नहीं करनी चाहिए भूल कर भी। नहीं तो इसका
कुप्रभाव भी पड़ सकता है हमारे जीवन में। होली पर खुले बालों में ना जाए बाहर। होलिका दहन के दिन चौराहे पर खुले बालों के साथ ना जाए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ग्रहों की स्थिति उग्र रहती है और नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय रहती है, इसलिए खुले बालों में चौक चौराहे पर नवविवाहित कन्याओं को नहीं जाना चाहिए। जिन दंपति को एक ही संतान है उन्हें होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ ऐसा कहा जाता है कि नवविवाहित दंपति को भी होलिका दहन नहीं देखना चाहिए और महिलाओं को अपनी पहली होली मायके में ही मनानी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन लोगों के माता पिता नहीं है वो होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं भी ना देखे होलिका दहन। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई स्त्री गर्भवती है तो उसे होलिका दहन की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। साथ ही होली की अग्नि भी प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से बच्चे के लिए शुभ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी बस यही तक था। आज की वीडियो अगर आप सबको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।